हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों। एवरेज का टाइप 7 का पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 में 8 क्वेश्चन हुए थे, शायद 8 क्वेश्चन, हाँ 8 क्वेश्चन हुए थे। अब 9 क्वेश्चन से आगे देखिए। अब ये हेडिंग है औसत पर प्रभाव ना, औसत पर प्रभाव। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाओगे तभी ना आपको जानकारी होगी। ये नहीं पढ़ लिखिए ड्राफ्ट लिखते चलिए, नहीं अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी। नोट्स बनाओगे 60% तैयारी आपके ऐसे हो जाएगी। और इंडिविजुअल एकदम मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोग। अगर नोट्स बना अगर नोट्स बना लोगे दोस्तों तो इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, एकदम सीजीएल लेवल पढ़ा दे रहे हैं आपको। पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम दीजिए, जितना आप चाहो उतना कवर कर लो। अगर छोटा एग्जाम दो, ज़्यादा नहीं तैयारी होगी आपका। मैथ जितना पढ़ा रहे हैं, हम तो पूरा एसएससी लेवल पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा टाइप थोड़ा टाइप जान जाओगे, कम टाइप जान जाओगे, तो भी आपका पुलिस ऐसे निकल जाएगा। सिर्फ वहाँ क्लसिए डेली आपला, बस। सही है ना। चलिए लिखिए दोस्तों, 15 क्रमिक संख्याओं का औसत यन है। सही है। 15 क्रमिक संख्याओं का औसत यन है। यदि प्रारंभिक 3 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। का भी यही बताए थे ना। क्वेश्चन है 15 क्रमिक संख्याओं का औसत यन है, यदि प्रारंभिक 3 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। अगर प्रारंभिक 3 संख्याओं को छोड़ोगे तो किसको छोड़ोगे, कमजोर लोग को छोड़ोगे। और जब कमजोर लोग आप साथ छोड़ेंगे तो औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। कल की क्लास में पूरा डिटेल्स बता चुके हैं। तो औसत, नया औसत का पूछा गया है, औसत पूछा गया है ना। नया औसत का होगा तो नया औसत बराबर नया औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों का यन प्लस 3/2। यही बताया गया था ना। का है औसत में कितना यन है, और ये भी बताते हैं यन/2, मतलब जो प्रभाव पड़े, मतलब कितना 3 लोग हटा जा रहा है ना, 3/2। अभी क्या हो जाएगा, यन प्लस 1.5। नया औसत कितना होगा, यन प्लस 1.5। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन ओरल है। सही है ना। अब देखिए ओरल कैसे लगेगा। नया औसत का होगा, नया औसत का हो जाएगा। अब आपको यही बताया गया था ना। अगर आप आगे से, मतलब अंतिम से संख्याओं को जोड़ रहे हो, मजबूत लोग को जोड़ोगे अंतिम से। अगर जैसे कहते एग्जाम्पल देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आगे 11 12 13 आगे का 3 संख्याओं जोड़, मजबूत लोग जोड़ोगे औसत में वृद्धि होगी। और कमजोर लोग को हटाओगे, देखिए 3 घटक कमजोर लोग को हटाओगे तो भी औसत में वृद्धि होगी। सही है ना। और आगे क्या बताया गया था, अगर मजबूत लोग को हटाओगे तो भी औसत में कमी होगी। और इधर कमजोर लोग को जोड़ोगे तो भी औसत में क्या होगी, कमी होगी। यही बताया गया था। तो यहाँ कमजोर लोग को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है ना। प्रथम 3 संख्या को हटा दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 यानी +1, मतलब प्रभाव ना, नया औसत का होगा यानी +1.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। सही है दोस्तों, यही नया औसत होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और लिखिए हाँ, और तुरंत आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चलिए, कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत ए है, यदि आगे से n सम संख्या को शामिल कर लिया जाए और प्रारंभिक n सम संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सही है ना। क्वेश्चन कहा गया है कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत ए है, यदि आगे से n सम संख्या को शामिल कर लिया जाए और या प्रारंभिक n सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसका पहले आप लोग नोट लिख लीजिए, तब हम समझाएं बेटर, तब समझा पाएंगे। ठीक है। नोट लिखिए आप लोग, लिखिए दोस्तों नोट में। कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत ए है, यदि आगे की n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए या प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दिया जाए तब औसत n बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में। कुछ क्रमागत संख्याओं का सर्वांतर d है, यदि आगे की n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए या प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दिया जाए
तब औसत में वृद्धि, तब औसत में वृद्धि, तो औसत वृद्धि बराबर हो जाएगा, देखा, औसत वृद्धि बराबर हो जाएगा n बटा, औसत वृद्धि बराबर कितना हो जाए, औसत वृद्धि बराबर हो जाएगा दोस्तों d, डिफरेंट d बटा 2 इंटू n, औसत वृद्धि बराबर हो जाएगा d बटा 2 इंटू n, सही है। औसत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, d बटा 2 इंटू n, सही है। लेकिन आपको जो पहला नोट लिखाया गया था, पहले आप उस पर केयर करिए, तब आपको क्वेश्चन उसी पर हल होगा। इसको नोट कर लीजिए, औसत वृद्धि बराबर d बटा 2 इंटू n। देखिए देखिए, अब पहला जो नोट लिखाया गया था, पहला नोट है दोस्तों, पहला नोट है कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं को औसत a में, और देखा कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत a है, a यदि आगे की n संख्याओं को, यदि आगे की n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए ना, आगे की n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दिया जाए, तब औसत क्या होता है, n का होता है बढ़ जाता है, n का होता है दोस्तों बढ़ जाता है। जैसे कह दिया जाए का कौन संख्या का है, सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं 10, 12, 14, सही है। अब अगर 10, 12, 14 का अगर हम बात किया जाए, बात समझिएगा, 10, 12, 14 को बात किया जाए, इसका औसत कितना होगा, 12 होगा। अब पता कैसे चला, आग बताया गया है जब अंतर समान रहे तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का आधा औसत होता है। अगर 14 और 10 जोड़ दोगे 24, 24 से 2 भाग लगा दे, औसत का हो जाएगा 12। यही दोस्तों का हो जाएगा दोस्तों, यही का हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखा, नोट हम लिखा दिए हैं नोट में का, जब आगे के n संख्याओं को अगर शामिल कर लिए जाए, n मतलब j संख्या शामिल करवा, मतलब अगर चला हम एक संख्या शामिल कर लेते हैं, 16 शामिल कर लेते, औसत भी एक बढ़ जाए, मतलब 12 एक 13 हो जाए। कैसे देखा, अगर इसको जोड़ दोगे 10, अब इसको जोड़ दोगे कितना 16, कितना हो गया 26 बटा 2, कितना हो गया 13, औसत एक बढ़ गया, कहीं बढ़ गया। तो देखा 12 रहा, 12 एक बढ़ गया, कितना हो गया 13। मतलब एक कहने का तात्पर्य है, अगर आगे वाली संख्या जितना जोड़बा, अगर 2 संख्या जोड़ता यहाँ औसत 2 की वृद्धि होता है, 3 संख्या जोड़ता औसत 3 की वृद्धि, मतलब आगे जय सम संख्या का आप जोड़ोगे उतना औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा। तभी नोट लिखा दिया गया है, जब आगे वाली संख्या जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा n प्लस, मतलब औसत में क्या हो जाएगा, मतलब औसत में n की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो जोड़ोगे और जितना मतलब जोड़ोगे। तो अगर और नेक्स्ट स्टेप, और एक स्टेप कहा गया है, यदि संख्या को हटा दिया जाए, अगर मान ला आप देखा, मान लो चला ए संख्या हो गया 16 और कहाँ तक हो गया 20 तक। अब आप कहा इसमें देखा जाए औसत इसका कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या होगा हमेशा 14, यही एवरेज हो जाएगा। देखा 10, 12, 14, 16, 20, कितना 18, 20 नहीं 18। देखिए 10, 12, 14, 16, 18, और सब में समान अंतर होता है। और देखा विषम संख्या है, हमेशा बीच वाली संख्या औसत होए, या तो देखा 18 और 10 जोड़ देगा कितना, 28, 28 में भाग देगा कितना आ गया 14, सही है ना। अब अगर आप इस संख्या को हटा देगा, देखा अंतिम एक संख्या हटा देता 10, अंतिम एक संख्या हटा देता 10 को हटा दोगा तो औसत कितना हो जाए 15। मतलब प्रारंभ एक संख्या या तो जोड़ा या अंतिम एक संख्या हटाओ तो औसत में कितने की वृद्धि हुए, जितना n की वृद्धि, मतलब जितना संख्या जोड़ोगे जितना संख्या घटाओगे, मतलब एक संख्या अगर हटाओ n संख्या हटाओ, मतलब एक संख्या हटाओ 1 की वृद्धि हो जाएगी। देखा अब इसको जोड़ोगे कितना आ जाए 30 आ जाएगा, 30 में 2 भाग देगा, औसत कितना आ गया 15, सही है। 14 में एक जोड़ा था 15 नहीं आ रहा है, सही है ना। 14 में एक जोड़ोगे 15 नहीं आएगा। कितना संख्या आप हटाए थे 10, यही 10 ही हटाए थे ना, एक ही संख्या हटाए थे। तो मतलब कहने के तात्पर्य है प्रारंभ से अगर मतलब अगर सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अंतिम अगर 3 संख्या जोड़ रहे हो, औसत अगर आपका 10 है तो नया औसत हो जाए 10 3 13। मतलब जितना संख्या जोड़ोगे उतना औसत बढ़ेगा, जितना संख्या अब पहले से हटाओगे उतना संख्या मतलब वो भी बढ़ेगा। कब, सही है ना। प्रथम यंत्र मतलब क्या होगा, प्रथम यही है ना, कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं को, कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं को मतलब संख्याओं को औसत यदि आगे से n संख्याओं को जोड़ दिया जाए या अंतिम से n संख्याओं को हटा दिया जाए, औसत में हमेशा क्या होगा, n की वृद्धि होगा। कितना वृद्धि हो, n की वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं। देखा औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर देखिए, औसत बराबर a औसत है और n संख्या आप क्या कर रहे हैं, जोड़ दे, मतलब a प्लस n, यही क्या हो गया आपका औसत हो गया।
सही है। अगर आप 5 संख्या जोड़े होता तो a प्लस 5 हो जाता। अगर आप 3 संख्या जोड़े होता बच्चों तो कितना हो जाता, a प्लस कितना हो जाता, 3 हो जाता। अगर आप 2 संख्या जोड़े होते तो कितना a प्लस 2 हो जाता। आप कितना संख्या जोड़े, n संख्या जोड़े हो तो a प्लस n हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका औसत हो गया। कहने मतलब एकदम बेस में आप बता दिए है ना, ये सारी चीज आप क्लियर हो गया है। काम क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत a है। कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत a है यदि आगे से n सम संख्या को हटा दिया जाए या प्रारंभिक n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सही है। अब इसका भी नोट लिखिए, वो दूसरा था ये दूसरा है ना। नोट लिखिए तब दोनों को साथ में समझाएं। पहले नोट लिखिए तो कुछ क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत a है यदि आगे की n संख्याओं को हटा दिया जाए या प्रारंभ से n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तब औसत n कम हो जाएगा। तब औसत का हो जाएगा, n का हो जाएगा, n का हो जाएगा कम हो जाएगा। तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए नया औसत बराबर a माइनस n। जैसे कह दिया जाए, जैसे देखिए विषम संख्या कहे हैं ना, देखिए 11, 13, 15, 17, 18। अब इसका औसत देखा जाए तो क्या होगा, 15 होगा। कहाँ देखा, दो संख्या इधर है दो संख्या इधर, सब में कहा है अंतर समान है। जब अंतर समान होता है बीच वाला संख्या हमेशा औसत होता है। यही तो बताया गया है बच्चों ना, बीच वाला संख्या हमेशा औसत होता है। या जब अंतर समान हो पहला और अंतिम जोड़ ला, अब जोड़ लोगे वही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। देखिए एक का, अब इसको देखिए अंतर तो समान है ना, देखिए 2 का कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे 8 1 9 2 29 नहीं 18 कहाँ होगा, 19 होगा ना, तभी कहाँ थे। देखिए 19 और 11 जोड़ दो कितना हो गया 30, 30 में 2 भाग दे देगा कितना आ गया 15 ही औसत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अब क्या किया गया, क्या कहा गया, यदि अंतिम से देखिए अंतिम से संख्या हटाओगे और प्रारंभ से जोड़ोगे तो औसत में हमेशा a माइनस n की कमी होगी। मतलब जो संख्या जोड़ोगे उतना, मतलब जो संख्या यहां से हटाओगे अंतिम से उतने संख्या को वहां औसत में कमी होगी, और जो संख्या पहले जोड़ोगे उतने संख्या वहां पे वो कमी होगी। बात समझिए। अब इसका औसत a है। अब मान अगर आप जोड़ देता कितना 9 को और जोड़ दे रहे हो तो 9 को और जोड़ दे रहे हो, देखा 15 बार 14 हो जाए औसत। कैसे हो जाए, देखा 19 और 9 जोड़ दिया कितना हो गया 28 और 2 भाग दे दो कितना हो गया 14। देखा कमी हो गई कितना है, कितने कमी हो गई 15 रहा, एक कमी हो कितना हो 14। अब कई संख्या आप जोड़ा, एक संख्या मतलब एक संख्या मतलब n नंबर, मतलब एक संख्या जोड़ा तो औसत में एक कमी हो गई। और 2 संख्या जोड़ता तो औसत में 2 कमी होते, 3 संख्या जोड़ता औसत 3 कमी होते। अब इधर एक संख्या हटाता औसत 1 कमी होता, 2 संख्या हटाते औसत में 2 कमी होता। इसका कहने का ये तात्पर्य है जब आप सम या विषम संख्या दिया रहेगा, जब आप सम या विषम संख्या दिया रहेगा, यदि आप आगे की सम संख्याओं को, मतलब देखा जैसे देखा कितना 10 12 14 16 18 20, जब आप आगे की सम संख्याओं को जोड़ोगे तब a प्लस n होगा। आगे सम संख्या जोड़ोगे, मजबूत संख्या जोड़ोगे a प्लस n होगा, मतलब जितना संख्या जोड़ोगे उतने वृद्धि होगा। और जब पीछे की सम संख्या को हटाओगे तो भी क्या होगा मतलब a प्लस n होगा, मतलब क्या होगा औसत में वृद्धि हो a प्लस n की, मतलब जितना संख्या जोड़ोगे और जितना संख्या यहां से हटाओगे। अब दूसरा स्टेप का है सम रहे चाहे विषम रहे, बात एक ही हो गया। अब जब आप ये आगे से मतलब n संख्याओं को हटाओगे, मतलब जो संख्या हटाओगे उतने औसत में कमी होए, और मतलब यहाँ पहले से जितने संख्या आप जोड़ोगे उतना क्या होगा औसत में कमी होगा। सही है दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। और ना समझ में वीडियो फिर रिवर्स करके देखिए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी। अब बताइए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, m है।
अब अगली तीन संख्याओं को, अब बात समझिएगा आप लोग, थोड़ा समझिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, सही है ना। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है। यदि अगली तीन सम संख्या मतलब अगली तीन विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। औसत में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी ना। देखिए औसत में वृद्धि होगी कितने के? 3 के। बात समझिए। अब आपको हम समझा दे रहे हैं, जब जब आपको सम संख्या रहा या विषम संख्या रहा, ये इफेक्ट नहीं पड़ता। जब जब अगली संख्या मतलब आगे वाली जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब जो आगे संख्या अगली संख्या है, जब जब उसको जोड़ोगे तब तब औसत में वृद्धि होगी, सम रहे या विषम रहे। बात समझ। और कितने की वृद्धि होगी? जितना संख्या जोड़ोगे, 2 संख्या जोड़ोगे 2 की वृद्धि होगी, 3 संख्या जोड़ोगे 3 की वृद्धि होगी, सही है। और जब इधर आओगे कमजोर संख्या के हटाओगे, जब अपने ग्रुप में कमजोर लोग के हटाओगे तो भी औसत में वृद्धि होगी। मतलब जब इधर से आ जाओगे 1, 2, 3 को हटाओगे तब वो आपको औसत में वृद्धि होगी, सही है। और देखिए जो दूसरा नोट है, जब जब आप मजबूत लोग को अंतिम से जो मजबूत है उनको हटाओगे मजबूत लोग से अपने ग्रुप से, तब औसत में कमी होगी। और जब इधर 1, 2, 3, 4 इन्हें कमजोर लोग को अपने में जोड़ोगे तो भी औसत में क्या होगी? कमी होगी। बस फर्क कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा? यन संख्या मतलब जितना संख्या जोड़ोगे उतना ही संख्या का मतलब है, जैसे जितना अंतिम मतलब क्या कहा गया है? औसत में वृद्धि होगी। मतलब है का क्वेश्चन है लगातार 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत यम है यदि अगली तीन विषम संख्याओं को जोड़ दिया जाए। अब अगली 3 विषम संख्या जोड़ रहे हो, मजबूत लोग को जोड़ रहे हो ना, मजबूत लोग को जोड़ोगे औसत में कितने की वृद्धि होगी? कितने लोग जोड़ो? 3 लोग को। अगर आप औसत में मतलब औसत में 3 लोग को जोड़े हो तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। औसत में वृद्धि होगी दोस्तों 3 की वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? बोलो कितना होगा? अरे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 5 संख्या को आप शामिल कर रहे हो, सही है। अगली मतलब क्या? अंतिम मतलब मजबूत लोग को शामिल कर रहे हो तो औसत क्या होगा दोस्तों? औसत क्या होगा बोलो? तो 10 संख्याओं का औसत पूछा है ना। 10 संख्याओं का औसत मतलब का नया औसत, मतलब ई 5 संख्या ई 5 संख्या दोनों का औसत पूछा, मतलब 10 संख्याओं का औसत हो जाएगा यम प्लस 5। जितना संख्या आप शामिल करोगे औसत उतना ही वृद्धि होगी। कब? जब मजबूत लोग को शामिल करोगे, सही है। मजबूत लोग मतलब अगली संख्या अंतिम संख्या को शामिल करोगे तो वृद्धि होगी। और कमजोर लोग को हटाओगे मतलब पहली संख्या मतलब जो कमजोर लोग को हटाओगे तो भी औसत में वृद्धि होगी। और जब मजबूत लोग को हटाओगे तब औसत में कमी होगी। इधर कमजोर लोग को जोड़ोगे तब भी औसत में क्या होगी? कमी होगी, सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे और समझना पड़ेगा आपको। अरे नहीं समझोगे तो कंपटीशन कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, सही है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 5 संख्याओं का औसत 26 है। 5 संख्याओं का औसत 26 है ना। 5 संख्याओं का औसत 26 है। 2 संख्याओं के मान में क्रमशः 10 और 15 कम कर दिया जाए तो बताइए नया औसत क्या होगा? सही है ना। 5 संख्याओं का औसत 26 है या 2 संख्याओं के मान में क्रमशः 10 और 15 कम कर दिया जाए तो बताइए नया औसत क्या होगा? सही है ना। देखिए औसत बराबर होता है का? समझिए, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, सही है दोस्तों। अब इसको लिख सकते हो a बराबर t बटा n, सही है। अब अगर हमें टोटल मान निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? n a t का बालक n a t, मतलब देखा नंबर, देखा ऐसे तिक्का गुणा करोगे टोटल नहीं निकलेगा। n और a और t का गुणा करोगे n a t को, देखा n और a का गुणा करोगे हमेशा कहाँ निकलेगा? टोटल निकलेगा। तो देखिए n a t, सही है। अब कितना नंबर है? 5 संख्या है, औसत कितना है? 26 है, सही है ना। 5 संख्या औसत कितना? 26 गुणे 5 कर दोगे कितना हो गया? 130 यही क्या हो गया दोस्तों? आपका औसत हो गया। अब क्या कहा गया है? मतलब 2 संख्या मतलब हो गया कितना?
दुई संख्या 10 और 15, अगर मतलब दुई संख्या ना आए, अगर संख्या में से 10 और 15 कम कर दिया जाए तो नया मतलब नया योगफल क्या हो जाएगा, नया योगफल नया योगफल हो जाए 130 माइनस 10 माइनस 15 बराबर कितना 105। सही है दोस्तों, नया योगफल कितना हो गया 105। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 105 बटा कई संख्या है 5 संख्या, कितना हो गया 21 पंजे 105 21। सही है, नया औसत का होगा 121। ये जो 10 और 15 कम किया गया है ना, ये औसत में से कम किया गया है। इसे औसत बा नहीं सॉरी, यहाँ संख्या बा, जैसे कोई संख्या होगा वही में से एक में 10 कम कर दिया गया, दूसरे में से 15 कम कर दिया गया। तो एकदम देखिए औसत बराबर योगफल बटा नंबर, तो ए बराबर टी बटा एन हो जाएगा। देखिए ऐसे तिक्का गुणा कर दो, एन ए टी, मतलब एन गुणे ए करोगे मतलब नंबर और एवरेज का गुणा करो, हमेशा का निकल आएगा टोटल। तो देखिए नंबर एवरेज टोटल, तो 5 गुणे 26 130। तो नया फल बराबर 130 माइनस 10 माइनस कितना 15 कितना 105। तो नया औसत बराबर 105 बटा 5 कितना आ गया दोस्तों 21। एक का है मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। चलिए मेथड 2 देखिए, चलिए देखिए मेथड 2 देखिए दोस्तों, मेथड 2 देखिए औसत प्रभाव, ठीक है। मेथड 2 देखिए औसत प्रभाव बराबर होता है योगफल प्रभाव बटा कितना एन। सही है ना, औसत प्रभाव बराबर योगफल प्रभाव बटा एन होता है। इसी पर लगेगा सवाल, देखिए इससे डायरेक्ट लगेगा, चाहे तो ओरल लगा दें, लेकिन वो ओरल पहले आप लोग जान लीजिए मतलब कैसे फिट बैठता है, और बाकी ये सब ओरल लगाना है, ठीक है। देखा औसत प्रभाव बराबर योगफल प्रभाव बटा कितना होता है एन होता है। देखिए औसत प्रभाव बराबर योगफल प्रभाव, मतलब देखिए -10 और माइनस कितना 15 और एन मतलब कितना 5 संख्या है। सही है ना, एन मतलब कितना संख्या था 5 संख्या ना। देखिए औसत प्रभाव बराबर -10 था, एक संख्या में 10 कम किया गया था, दूसरे संख्या में कितना 15 कम किया गया था, लेकिन टोटल संख्या कितना था 5 ही संख्या था ना। तो देखिए अब इसको जोड़ दोगे -25 आ गया बटा 5, सॉल्व कर दो कितना आ गया -5, मतलब हो गया। अब नया औसत जो हो जाएगा आपका, नया औसत हो जाएगा दोस्तों, देखिए नया औसत हो जाएगा कितना था 26 माइनस कितना 25 कितना 21। तो नया औसत हो जाए, ये माइनस है ना, अगर ये प्लस होता तो इसमें जुड़ जाता 26 में कितना हो जाता 31, लेकिन ये माइनस है तो 26 में क्या हो जाएगा घट जाएगा, 26 माइनस 5 कर दो कितना आ गया 21 आ गया। ये सब ओरल लगाना है। ओरल कैसे लगाना है, देखिए औसत जो ये सब इस सूत्र लिखा है तो हम तो मतलब जानबूझ लिखा दिए हैं, लेकिन कहा है आप समझेंगे, लेकिन लिखना उठा नहीं है। देखिए आप दो संख्या में से आप कम कर रहे हो, एक संख्या में से 10 कम कर रहे हो, दूसरी संख्या में से 15 कम कर रहे हो, ठीक है। तो कमी हो रही है, मतलब 10 की कमी हो रही है, 15 की कमी हो रही है, टोटल कमी कितने हो रही है 25 की। और कई संख्या में 5 संख्या में, तो 25 में 5 का भाग दे दोगे तो कितने कमी होगी 5 के, कितने कमी होगी 5 के। तो यही कहा हो गया 5 का आपका कमी होगा, और यही आपका निकल कहा गया औसत निकल, मतलब 25 संख्या कमी हुई थी 25 नंबर का, जब उसमें 5 भाग दे दिए आप, का निकल गया है औसत निकल गया, मतलब 5 औसत में जो प्रभाव पड़ेगा 5 का, तो आपका औसत कितना था 26। तो 26 में से 5 घटा दोगे तो नया औसत कितना हो गया दोस्तों, नया औसत बराबर का हो गया 26 माइनस 5 कितना हो गया 21 आ गया। तो ये सब हम लिख इसलिए दिए थोड़ा आपको समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप देखिए, आप इसको मिटा के फिर हम देखिए ऐसे मतलब डायरेक्ट ही लगा दे रहे हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझने की जरूरत रहेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बालक, और उसका जो है ना, उसका अगर लगाओगे वही बताएं, अगर उसका लगाओगे तो डायरेक्ट ही हो जाए औसत प्रभाव बराबर का था कितना था 26 और उसके बाद माइनस करोगे 10 और नहीं 10 और 15 पे और बटा 5 भाग देगा कितना है 5, 26 मैंने 5 21 है जी, इसे डायरेक्ट लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 10 संख्याओं का औसत 40 है, 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि इन संख्याओं के मान में क्रमशः 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक 10 तक की वृद्धि कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। सही है दोस्तों। अब देखिए औसत पर प्रभाव, देखिए औसत पर प्रभाव
औसत पर प्रभाव का हो जाएगा, औसत पर प्रभाव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस कितना 10 प्लस कुल कितना संख्या 10। अब 1 से लेकर 10 तक जोड़ो, और नहीं तो आपको बता चुके हैं 1 से लेकर 10 तक प्रथम एन प्राचीन संख्याओं का योगफल बराबर यान, यही है ना, प्रथम एन प्राचीन संख्याओं का योगफल बराबर यान प्लस 1 और बटा कितना 2 का बालक, सही है। अब देखिए का हो जाएगा यान मतलब कितना 10, 10 1 11 बटा 2 कुल एक बटा कितना 10, कुल एक बटा कितना 10, सही है ना। देखिए एन कोष्टक में एन प्लस 1 बटा 2 और कुल एक बटा कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, हम 10 और कुल एक बटा कितना 2, सही है दोस्तों। अब देखिए अब है देखा 0 0 से कैंसिल हो गया, है अंदर अंदर गुणा हो जाए और बाहर बाहर गुणा हो जाए, इसमें भाग दे दो 5.5। अब 5.5 की का होए वृद्धि होए, 5.5 की का होगी दोस्तों वृद्धि होगी। तो का पूछा गया है, औसत पर प्रभाव पूछा गया है, तो नया औसत पूछा गया है ना, नया औसत, तो नया औसत का हो जाएगा, औसत पर प्रभाव पूछता 5.5 आंसर है, नया औसत का हो जाएगा, नया औसत तो पुराना औसत कितना है 40 प्लस नया औसत 5.5 कितना आ जाएगा 45.5, सही है दोस्तों। नया औसत का हो जाएगा 45.5। अगर पूछता औसत पर प्रभाव कितना पड़ेगा तो 5.5 की का होगी वृद्धि होगी, 5.5 की का होगी वृद्धि होगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है नया औसत का होगा, तो पुराना औसत 40 प्लस 5.5 जोड़ दोगे 45.5 हो जाएगा, ये का हो गया आपका नया औसत। है पूरा 10 तक जोड़ोगे, है देखा अंदर अंदर गुणा होता है ना, बाहर बाहर गुणा होता है, बताए है ना, तो कितना आएगा हल कर दोगे 5.5, यही वृद्धि होगी, सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और टाइप 7 का यही लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए 4 संख्याओं का औसत 48 है, 4 संख्याओं का औसत 48 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के मान में क्रमशः 10 और 15 की वृद्धि कर दिया जाए, पहली और दूसरी संख्या के मान में 10 और 15 की वृद्धि कर दिया जाए, जबकि तीसरी और चौथी संख्या के मान में 16 और 12, सही है ना, 16 नहीं 6 और 12 सॉरी, हाँ 6 और 12 की कमी कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, 6 और 12 की कमी कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए और प्रभाव बराबर औसत प्रभाव बराबर औसत प्रभाव बराबर हो जाएगा, पहले कितना खो रहा है 10 और 15, 10 प्लस 15 वृद्धि माइनस 6 और माइनस कितना 12 कमी और बटा कुल कितना संख्या है दोस्तों, कुल कितना संख्या है 4 संख्या। अब इसको सॉल्व कर दोगे, ये हो गया 25 माइनस कितना 18 और बटा कितना 4, सॉल्व कर दो कितना 7/4, भाग लगा 4 का नम 4, 4 सटे 28, 4 पचे 20, मतलब 1.75 की का होगी वृद्धि होगी। अगर पूछता औसत पर प्रभाव कितना पड़ेगा 1.75 की का होगी वृद्धि होगी, लेकिन पूछा है नया औसत, तो नया औसत बराबर कितना 48 और प्लस कितना 1.75, अब जोड़ दोगे 49.75 नया औसत हो जाएगा दोस्तों। नया औसत का हो गया 49.75। और आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए, जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, और जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आप जिम्मेदारी है नोट्स बनाना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और क्या करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। कभी कहे नहीं तो आज पहली बार कह दी, बहुत मजबूर हो चुके हैं। हाँ सब्सक्राइब करिए, हाँ सही है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है थोड़ा अपने दोस्तों को बता दीजिए, आपका भी भला हो और सबका भला हो, सही है। अब दूसरे के बारे में सोचोगे दोस्तों तभी भला होता है, कम से कम दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, तब आपको भला है उसी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों दैट्स ऑल, थैंक यू।